जी क्या जी, लगता है ये जो तमाम लोग आए हैं इनसे मदद हो पाएगा? आशा तो है, उम्मीद भरोसा आपसे किए हैं। अब आप लोग से भी निवेदन है और कहीं न कहीं हम भी अगर इस वीडियो को देखते हैं और जितने लोग देखेंगे सबों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास इस वीडियो को पहुँचाएँ। ताकि आपका गाँव में पुल बन सके। पुल बन सके और हमारे गाँव का विकास हो सके। आपका अच्छा क्या अब लग रहा है एक बेटी आपके गाँव का बहादुर है, जी, वायरल हो गई। जी। अब आशा जग रहा है कि आपके गाँव का विकास होगा? जी, जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत आशा है और बहुत उम्मीद करते हैं आप लोगों से। धन्यवाद उन शिक्षकों का जो कि हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके थ्रू आज हमारे डीएम साहब हमारे गाँव तक आए हैं। वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन हमारे गौतम सर का और सभी टीचरों का मतलब इतना धन्यवाद है हम लोग से, हमारे दिल से, हमारे सभी अभिभावकों से, जो कि आज इतना तरक्की देखने को मिला हमारे गाँव फतेहपुर में, जो कि इतने लोग आए हैं, अच्छा तो यानी कि धन्यवाद दे रहे हैं यहाँ के शिक्षकों का शिक्षकों का। जो इस बेटी को वहाँ तक पहुँचा दिए कि पहुँचा शायद दिए। किसी जी, न जी, किसी जी, मदद बिल्कुल। कर। क्या बाबा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बाबू यही बोल रहे हैं सर कि हमको लोग को अरे पानी को व्यवस्था नहीं है, घर में काम थोड़ा है। कहाँ हम घर लोग आपका कहाँ है? घर पर तो बुझाए बुझाइए। आज जो इस गांव की स्थिति है, इतना गाड़ी आज इस गांव में लगा है, ये पहले भी इस गांव में लगा हुआ होता। इतना गाड़ी का आवश्यकता कभी इस गांव में नहीं पड़ता। लोगों का अगर इंदिरा आवास पे नल का जल हर एक घर में पहुंचा हुआ रहता, आवास योजना चाहे दिव्यांग को सहायता मिलते रहता, तो शायद इतना गाड़ी लगाने का आवश्यकता कहीं नहीं था। एक छोटू है, कुछ बोलना चाहता, क्या नाम है छोटू? गणेश कुमार पांडे। आज इतना गाड़ी तुम्हारे गांव में लगा हुआ है, कभी आज से पहले देखा था क्या? इतने कभी बड़े नहीं, कभी बड़े नहीं। अरे हमारे घर में किसी समय में अगर ये गाड़ी पुलिस आ जाया करता था तो पूरे गांव में हंगामा हो जाता था कि उसके घर में पुलिस आया है। आज तक कोई भी नेता हो, मंत्री हो, आज तक हमारे गांव में आए हैं। कभी कभी किन्हीं के घर में 5 मिनट रुके हैं, जो हमारे गांव के जाने माने लोग होते हैं, जिनका कांटेक्ट उनसे होता था। 5 मिनट रुके, उसके बाद फिर यहाँ से निकल गए। बाकी गांव समाज के कोई भी लोग हैं, किन्हीं से कोई लेना देना नहीं था। आज हमारी एक बेटी है, एक बहन है सीमा, जो कि आज वायरल हुई है, जिसके कारण से अब हमारे गांव में एक उम्मीद, एक आशा की किरण जगा है, जो कि अब हम लोगों को विश्वास भरोसा हो रहा है कि हमारे गांव में कुछ ना कुछ विकास होगा। जिन्हें सहयोग की ज़रूरत है उन्हें सहयोग मिलेगा सरकार के द्वारा, सरकार के थ्रू। हमारे गांव में पुल नहीं बना है, पुल का सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की। हम लोग आने जाने के लिए सड़क है या नहीं है? सड़क है, लेकिन सबसे फर्स्ट पुल चाहिए। पुल का डिमांड हम लोग का बहुत ज़रूरी है। अगर आज पानी आ जाता है हमारे नदी में, हम लोग को 7 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी ना हो वो आखिर में इस हालत में क्या करे। और जो गरीब और जो कमाने खाने वाला व्यक्ति हो, जो एक समय कमाता है तो दूसरा समय उसका पेट चलता है, वो चाहे गाड़ी रिजर्व करके जाने के लिए, चाहे जो भी ले 500 700 हज़ार रुपया जो भी ले यहाँ से जाने का, तो वो कैसे जाए। आज नदी में अगर पानी हो जाता है तो सबों को कहीं ना कहीं जाने में दिक्कत होती है। इस साइड में पुल है, गांव के बगल में इस साइड में अगर हमारा ये बन जाता तो कहीं ना कहीं इस साइड वालों को और इस साइड वालों को भी आने जाने में बहुत सी मतलब सावधानियां होती है और बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ जंगल होकर के सबों को पार करना पड़ता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा इलाका नक्सली क्षेत्र का है। हालांकि हमारे मोदी जी और योगी जी जब से आए हैं तब से योगी जी यहाँ नहीं आए हैं, मोदी जी हैं, चीज माफ़ी कीजिएगा, लेकिन बीजेपी का तो राज है हमारे बिहार में, नीतीश कुमार जी हैं। जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से इन लोगों का जो है नाम बहुत कम हम लोगों को सुनने को मिलता है। एक समय था जब हम लोग रात 8 बजे घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, और अभी तो रात भर अगर रोड पर भी सोए तो फिर भी हम लोगों को डर और गम नहीं है। व्यवस्था हुआ है, लेकिन हमारे गांव का जो नियम था, हमारे गांव का जो दशा था, वो बहुत दुर्दशा था। यहाँ ना ही कोई आते थे, ना ही कोई विकास था। यहाँ फतेहपुर गांव है जो कि खैरा प्रखंड अंतर्गत आता है और जमुई जिला का ये गांव है। छोटा सा गांव है और इस गांव आज इसलिए चर्चा में है कि इस गांव की एक बहादुर बेटी ने एक पैर भी होते हुए भी इस स्कूल, जिस स्कूल से अभी दिखा रहे हैं, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे स्कूल है, ये स्कूल एक पैर होते हुए भी आती है। और तब उसका किसी ने वीडियो बना लिया और वो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गया। और उस वीडियो को ट्वीट करते हुए सोनू सूद ने लिखा कि चलिए आपका टिकट कट गया है, आप मुंबई आइए, आपका पैर का व्यवस्था सोनू सूद करवा देगा। सोनू सूद कहीं ना कहीं हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कारण ये है कि गरीब लोगों का मदद करना शायद उनका पेशा हो चला है। और यहाँ हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो हमारे पीछे जितने भी गाड़ी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदाधिकारी के गाड़ी हैं। चाहे वो जमुई जिला के जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों का गाड़ी यहाँ पे लगा हुआ है। शायद यहाँ के कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आज से पहले एक साथ
इतना पदाधिकारियों का गाड़ी कभी लगा था या नहीं लगा था? यहाँ जी नहीं। इतना पदाधिकारियों का जी गाड़ी नहीं। लगा था या नहीं लगा? नहीं कभी नहीं लगा था। यहाँ लगा था या नहीं? नहीं लगा? सर, कभी नहीं लगा। कभी नहीं लगा। जी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पंचानंद सिंह। अच्छा, आज यहाँ पे ये लोग तमाम लोग किस लिए आए हैं? ये तो हमको मालूम, हम तो अभी किए। आपको बता देते हैं कि जब से सीमा कुमारी वायरल हुई, सीमा कुमारी वायरल होने के बाद कल जमुई के जिलाधिकारी जो डीएम साहब है वो मिलने के लिए आए थे और उन्होंने निर्देश दिया है कि इस गांव में जितने भी बेघर लोग हैं उनके लिए रहने का घरों का व्यवस्था किया जाए। और शायद इसीलिए देख रहे हैं टेंट पंडाल लगाकर कैंप लगाया गया है ताकि यहाँ पे गरीब लोगों का मदद हो सके। अब देखिए कब तक मदद होगा। जब हम स्कूल में बात करने के लिए गए तो कहीं ना कहीं लोगों का भीड़ लग गया, लोगों का जमावड़ा लग गया और कहीं ना कहीं लोग अपना अगर दुख और पीड़ा सुनाने लगे तो एक गाना पुराने ज़माने में हुआ करता था कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम बहुते कम है। अब समझिए कि दुनिया में इतना गम है कि अगर यहाँ चले आइएगा या बिहार के किसी भी गांव जाइएगा तो शायद आपका गम बहुत कम लगना शुरू कर दे। कारण क्या है, जहां भी जाइएगा ऐसा नहीं कि आज सीमा इस गांव में वायरल हो गई, इससे पहले सोनू भी वायरल हुआ था। सोनू का भी माल घर का स्थिति दिखाए थे, गांव का स्थिति दिखाए थे। मुख्यमंत्री का गृह जिला था, मुख्यमंत्री के घर के बगल का गांव था और वहां पे भी अगर हमने दिखाया था तो वहां भी गांव के लोगों की स्थिति यही थी। आज एक महिला हमसे बात कर रही थी, दोनों आंख से नहीं दिखता था, मदद का भरोसा था कि शायद हमें बोलते हुए सुने कि किसी पत्रकार आया है, उनको क्या पता था कि पत्रकार है ये क्या है, शायद एक व्यक्ति आया है हमें मदद कर दे। साहब हम तो ठहरे पत्रकार, हम मदद क्या करेंगे, हम उनके लिए आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन उनके अंदर ये लग रहा है कि कभी ना कभी मेरा भी मदद होगा। अब बताइए उनका 60-65 साल उम्र होगा, दोनों आँख से दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उनका मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज जब डीएम साहब यहाँ कल आए हैं, बड़े बड़े पत्रकारों का जमावड़ा शुरू हुआ है, तो देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो तमाम बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी निकम्मों का गाड़ी लगा हुआ है। अगर ये लोग निकम्मे नहीं होते तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि आज जो इस गांव की स्थिति है, इतना गाड़ी आज इस गांव में लगा है, ये पहले भी इस गांव में लगा हुआ होता। इतना गाड़ी का आवश्यकता कभी इस गांव में नहीं पड़ता। लोगों का अगर इंदिरा आवास पे नल का जल हर एक घर में पहुंचा हुआ रहता, आवास योजना चाहे दिव्यांग को सहायता मिलते रहता, तो शायद इतना गाड़ी लगाने का आवश्यकता कहीं नहीं था। एक छोटू है, कुछ बोलना चाहता, क्या नाम है छोटू? गणेश कुमार पांडे। आज इतना गाड़ी तुम्हारे गांव में लगा हुआ है, कभी आज से पहले देखा था क्या? इतने बड़े कभी नहीं। अरे हमारे घर में किसी समय में अगर ये गाड़ी पुलिस आ जाया करता था तो पूरे गांव में हंगामा हो जाता था कि उसके घर में पुलिस आया है। आज तक कोई भी नेता हो, मंत्री हो, आज तक हमारे गांव में आए हैं। कभी कभी किन्हीं के घर में 5 मिनट रुके हैं, जो हमारे गांव के जाने माने लोग होते हैं, जिनका कांटेक्ट उनसे होता था। 5 मिनट रुके, उसके बाद फिर यहाँ से निकल गए। बाकी गांव समाज के कोई भी लोग हैं, किन्हीं से कोई लेना देना नहीं था। आज हमारी एक बेटी है, एक बहन है सीमा, जो कि आज वायरल हुई है, जिसके कारण से अब हमारे गांव में एक उम्मीद, एक आशा की किरण जगा है, जो कि अब हम लोगों को विश्वास भरोसा हो रहा है कि हमारे गांव में कुछ ना कुछ विकास होगा। जिन्हें सहयोग की ज़रूरत है उन्हें सहयोग मिलेगा सरकार के द्वारा, सरकार के थ्रू। हमारे गांव में पुल नहीं बना है, पुल का सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव की। हम लोग आने जाने के लिए सड़क है या नहीं है? सड़क है, लेकिन सबसे फर्स्ट पुल चाहिए। पुल का डिमांड हम लोग का बहुत ज़रूरी है। अगर आज पानी आ जाता है हमारे नदी में, हम लोग को 7 किलोमीटर घूम करके जाना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी ना हो वो आखिर में इस हालत में क्या करे। और जो गरीब और जो कमाने खाने वाला व्यक्ति हो, जो एक समय कमाता है तो दूसरा समय उसका पेट चलता है, वो चाहे गाड़ी रिजर्व करके जाने के लिए, चाहे जो भी ले 500, 700, 1000 रुपये जो भी ले यहाँ से जाने का, तो वो कैसे जाए। आज नदी में अगर पानी हो जाता है तो सबों को कहीं ना कहीं जाने में दिक्कत होती है। इस साइड में पुल है, गांव के बगल में इस साइड में अगर हमारा ये बन जाता तो कहीं ना कहीं इस साइड वालों को और इस साइड वालों को भी आने जाने में बहुत सी मतलब सावधानियां होती है और बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ जंगल होकर के सबों को पार करना पड़ता है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारा इलाका नक्सली क्षेत्र का। हालांकि हमारे मोदी जी और योगी जी जब से आए हैं तब से योगी जी यहाँ नहीं आए हैं, मोदी जी हैं, चीज़ माफ़ी कीजिएगा, लेकिन बीजेपी का तो राज है हमारे बिहार में। नीतीश कुमार जी हैं, जब से हमारे मोदी जी आए हैं तब से इन लोगों का जो है नाम बहुत कम हम लोगों को सुनने को मिलता है। एक समय था जब हम लोग रात 8 बजे घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, और अभी तो रात भर अगर रोड पर भी सोए तो फिर भी हम लोगों को डर और गम नहीं है। व्यवस्था हुआ है, लेकिन हमारे गांव
का जो नियम था, हमारे गांव का जो दशा था वो बहुत दुर्दशा था। यहाँ ना ही कोई आते थे, ना ही कोई विकास था। यहाँ अभी देख रहे थे, अभी तुम भी देख रहा था, हम स्कूल में खड़े होकर लोगों से बात कर रहे थे जी। तो लोगों को कहीं ना कहीं दोनों आंख से दिख नहीं रहा है, चल नहीं पा रहे हैं, जी जी बूढ़े हो चुके हैं, किन्हीं के पास रहने के लिए घर नहीं है, सब लोग मदद की उम्मीद में हैं। जी क्या जी। लगता है ये जो तमाम लोग आए हैं इनसे मदद हो पाएगा? आशा तो है, उम्मीद भरोसा आपसे किए हैं। अब आप लोग से भी निवेदन है, और कहीं ना कहीं हम भी अगर इस वीडियो को देखते हैं और जितने लोग देखेंगे सबों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि आपका गाँव में पुल बन सके, पुल बन सके और हमारे गांव का विकास हो सके। आपका अच्छा क्या अब लग रहा है एक बेटी आपके गांव का बहादुर है, जी वायरल हो गई, अब आशा जग रहा है कि आपके गांव का विकास होगा? जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत आशा है और बहुत उम्मीद करते हैं आप लोगों से। धन्यवाद उन शिक्षकों का जो कि हमारे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके थ्रू आज हमारे डीएम साहब हमारे गांव तक आए हैं, वीडियो भी वायरल हुआ। लेकिन हमारे गौतम सर का और सभी टीचरों का मतलब इतना धन्यवाद है हम लोग से, हमारे दिल से, हमारे सभी अभिभावकों से, जो कि आज इतना तरक्की देखने को मिला हमारे गाँव फतेहपुर में, जो कि इतने लोग आए हैं। अच्छा, तो यानी कि धन्यवाद दे रहे हैं यहाँ के शिक्षकों का जो इस बेटी को वहाँ तक पहुँचा दिए कि शायद किसी जी, न जी, किसी जी, मदद बिल्कुल। कर। क्या बाबा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बाबू, यही बोल रहे हैं सर कि हमको लोग को अरे पानी को व्यवस्था नहीं है, घर में काम थोड़ा है। कहाँ हम घर? हम घर लोग आपका कहाँ है? घर पर तो बुझाए बुझाई यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 2 कोस। 2 कोस यानी कि 7 किलोमीटर। हाँ आप देख सकते हैं कि ये जो गांव है पहाड़ की तराई में बसा हुआ है, बगल में देख रहे हैं पहाड़ है और पहाड़ की तराई में बसा हुआ गांव है, और इस गांव के लोगों को आज मदद का उम्मीद है। इनके गांव में पानी नहीं जाता है। खैर इस विषय पे हम इनसे बात करेंगे बाद में, अगले मुद्दे पे हम इनसे बात करते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है सीमा के गांव का, शायद ये गांव आज जमुई से भी बढ़कर हो चुका है, कारण कि जमुई के जितने भी पदाधिकारी हैं इस गांव में आज पहुंच चुके हैं, और शायद इस गांव के लोग आज एक साथ लाल बोर्ड लगा हुआ इतना गाड़ी पहली बार देख रहे हैं। क्या छोटू सही बोल रहे हैं? जी 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 सर, पहली बार देख रहे हैं आज। पहली हम लोगों को तो इतना खुशी है जो कि बता नहीं सकते हैं कि इतने लोग हमारे गांव में आए हैं, इतने मंत्री। नम्मा का हुआ? मेरा नाम गणेश कुमार पांडे हुआ। गणेश कुमार पांडे फतेहपुरे का नगर हुआ जी। जी फतेहपुर के ही हैं। तो हमारे साथ जो ये बात कर रहा था भाई, ये गणेश कुमार पांडे है। बहुत बेबाकी से एकदम बेबाक अंदाज में अपना बात रखा और सरकार को कहीं ना कहीं आईना दिखा दिया कि आपका व्यवस्था जहां आपने सही किया है तो उसको हम सही बोलेंगे, लेकिन जहां आपका व्यवस्था चौपट है उस व्यवस्था पे हम हमेशा उंगली उठाएंगे। और जिस दिन इस ढंग का नौजवान आवाज़ उठाने के लिए सीख लिया, उस दिन सरकार क्या पूरे भारत सरकार को हिला के रख देगा। बिहार सरकार को छोड़िए, पूरे भारत सरकार को हिला के रख देगा। इसलिए आप तमाम लोग इस वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक दबे कुचले व्यक्ति का आवाज़ सरकार के पास पहुंच सके, और इससे ताकि हो सके तो सरकार इनका मदद कर सके। आप इसी तरह देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।